बात करना। हाँ कर मैं को दो वाणी जी हुन ले बेली ग्रंथ अमृतसर भाग 11। बेली ग्रंथ अमृतसर भाग 11। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सभी राम सुनी भाई बहना ने राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम। अमोल अलेख अचायन चाई बणिया विदो विद बिराजे राई। महाराज फरमाते हैं कि वो सतलोक अनमोल और अलेख है, वो लिखने में भी नहीं आता है। वहाँ कोई चाहना करने वाला नहीं है। ऐसी सतलोक है, वे मोक्ष धाम है, परम मोक्ष का धाम है। वहाँ रहने वाला सब राजा के समान है। अरे अराहे अरोहन रोस नहीं कोई रीजन को खोस। वहाँ कोई दूसरा रहता नहीं है, वहाँ कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अमर लोक जाने का एक ही रास्ता है। पूर्व की घाट उतरकर पश्चिम दिशा में बंकनाल होकर अमर लोग जाते हैं। वहाँ पर न किसी को खुशी है, न किसी से कोई नाराजगी है। अथाह अचूक वार न पार बिना थम दाम बण्या निराधार। उस सतलोक का कोई था नहीं है, यानी वो अथाह है। उसका कोई वार पार नहीं है। वहाँ कोई चूक यानी कोई गलती नहीं होती है। उस धाम के कोई थंबा नहीं है, वो अधर सतलोक है। बिना आधार का सत धाम बना हुआ है। जा सुख चैन अचैन न कोई को तरुण जीवन बुढ़ापो नहीं होई। सतलोक में सुख चैन नहीं है, वहाँ पर आनंद है। उसको आनंद लोक कहते हैं। तो वहाँ आनंद ही आनंद है। अचेतन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ अचेतन यानी बेहोश रहते हैं, नहीं। वहाँ कोई जवान बचपन या बुढ़ापा वहाँ नहीं है। वहाँ पर सब ही संत बालक रूप में रहते हैं। अखी है अचाल अलोय अलंग जहाँ सतलोक नहीं लिंग बग। सतलोक अक्षय है, यानी उसका कभी क्षय नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। अचल यानी चलने फिरने वाला नहीं है और गुप्त रहने वाला नहीं है। अलंग यानी उसका कोई वार पार नहीं है। सतलोक में स्त्री पुरुष नहीं है, केवल संत ही ज्योति रूप से रहते हैं। बिना जड़ देव दयाल दिखाई रमे सब जीव माय मजमाई। सतलोक में जड़ और देव नहीं होने पर भी वहाँ पर दयालु परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं। वहाँ सब जीव माया में खेलते हैं। वो वहाँ पर सत्य माया है। हमारे जैसे याग जैसे माया है, ये दुख रूप में है।
लेकिन वहाँ सत माया है। न जानू हूँ राम तुम्हारा उपार, का उदेश नहीं नर नार। राम जी, आपकी महिमा अपार है, आपका पार जानने में नहीं आ रहा है। वो कौन सा देश है जिस देश में स्त्री पुरुष नहीं है? जमीन पर होय जमी पर होय आधार नवीन, तहाँ तत लोक कहो सब दिन। जमीन के सिवाय न आधार के बिना जो सतलोक है उसे सब दिन कहते हैं, उसे सतलोक कहते हैं। वो सतलोक है गुरु महाराज, वो ऐसा सतलोक कहाँ पर है? गिर मेर पहाड़ बड़ा भुजंग, कहाँ जहाँ सतलोक कहे है के नाई। बड़े बड़े पर्वत पहाड़, बड़े बड़े भुजंग, जहाँ सतलोक है वहाँ है या नहीं है? भुजंग किसको कहते हैं? सांप। अबे आकाश तहाँ कहोई, कहो मद बीच बताओ मोई। आकाश सतलोक में कहाँ है? वे सतलोक किस बीच में है? कहूँ विद ठोड़ किती अकतोई, बूझो सतलोक बताओ मोई। सतलोक की विधि व जगह में तुमसे कहकर बताता हूँ। सतगुरु महाराज बता रहे हैं कि सतलोक की वहाँ जाने की विधि वे जगह में तुम्हें कहकर बताता हूँ। मैं आपको पूछता हूँ कि सतलोक के बारे में बताओ। अब सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, जन सुख देव निज मन कहे, सुन अप मन सत बात। सतलोक सब माय है, सो जो दे पिंडगात। जो कुछ है सो सब अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो बाहर दिखता है, जो इन आंखों से दिखता है, ये सब माया है। तो महाराज फरमाते हैं कि निज मन यानी चेतन जो बात कहता है, आत्म चेतन से अभी महाराज बात कर रहे हैं। तो अपमन, एक निज मन है, एक अपमन है। एक तो मन से जो मन माया में लगा हुआ रहता है वो मन है, जिससे जीव का कल्याण होता है वो निज मन है। वो कहते हैं कि भाई माइला मनु पूछ, तो वो माइलो मन निज मन है। अपमन तुम सुनो, सतलोक सब में ही है, सबके अंदर है। जो भजन करते हैं उनमें भी है, और जो नहीं करते हैं उनके अंदर भी है। यदि सतलोक देखना है तो शरीर व पिंड के अंदर उसकी खोज करो। 3 लोक 14 भवन, ऊंच नीच सब लार। 3 लोक 14 भवन, उच्च जाति के और निम्न जाति के। सतलोक में रम रयार, जाने नहीं विचार। 3 लोक 14 भवन में ऊंच और नीच के साथ सब सतलोक में ही रम रहे हैं।
परंतु इसका भेद और विचार नहीं जानते हैं। ऊंच नीच तो वही यही है और कहीं नहीं है। तो ऊंच नीच यहाँ पर है, सब शामिल है, पर उसका विचार नहीं जानते हैं। सब माई सतलोक हेर बैठा सब उण माई। सबके अंदर सतलोक है और सब ही उस सतलोक के अंदर बैठे हैं। माया मोह सु लपटियार ताते दर से नाई। माया और मोह में लिपटे हुए हैं, इसलिए उनको वो सतलोक दिखाई नहीं देता है। सतलोक सबके अंदर है और सब सतलोक में ही बैठे हैं, लेकिन जीव माया और मोह के अंदर पड़ा है। इस सतलोक के दर्शन इसलिए उसको नहीं होते हैं। जैसे मुंह पर कपड़ा ढक लिया, मुंह पर कपड़ा ढक लिया जाए तो मनुष्य को नज़दीक की चीज भी नजर नहीं आती है। मुंह ढक दिया जाए तो पास की चीज भी उसको नजर नहीं आती है। वैसे ही मोह और माया का जो पर्दा हमारे मनुष्य जीवों पर पड़ा है, ये पर्दा होने से उनको सतलोक नजर नहीं आता है। जन सुख देव तो सुख हेर निज मन को समझाए। जन सुख देव तो सुख है निज मन को समझाए। सत सबद लोक मेरे उत्पत्ति परलो नाय। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो राम। महाराज फरमाते हैं, अपने मन को समझा कर कहते हैं कि सतलोक में, सत शब्द में उत्पत्ति और परला नहीं है, यानी वहाँ जन्म मरण नहीं है। वहाँ पर को सतलोक है सुन जो सब नर नार। पोल मुष्ट में न बंधे कोई लोक कहाय। बाहर का सतलोक मैं तुमको बताता हूँ, सब ही स्त्री पुरुष ध्यान से सुनो। वो आकाश मुट्ठी में बांधा नहीं जाता, उसको ही सतलोक कहते हैं। सुन सायब यूं रम रयार गरत दूध रसमाय। क्या कहते हैं महाराज? सुन सायब यूं रम रयार गिरत दूध रसमाय। महासुन पर सुन है सो सतधाम काय। महासुन जैसे शिव ब्रह्म के ऊपर अनंत पाक का कमल है और ये माया का देश है। उसके ऊपर जब शब्द बाहर निकलता है तो बहुत बड़ी महासुन आती है। उसको महासुन कहते हैं। उसके बाद भी सुन, उसके आगे केवल की बारी है। सुन साहिब यानी राम सब में स्त्री रम रहा है। परमात्मा सब में स्त्री रम रहे हैं। जैसे दूध में घी रमा हुआ होता है,
महाशून्य यानी कुछ भी नहीं है, उस शून्य की जगह को सतधाम कहते हैं। वहाँ भजन करते हैं तो भी अनुभव नहीं होता है। भजन करने वाले को बैठना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसको पता नहीं चलता है कि मेरा भजन किधर जा रहा है। शिष्य गुरु महाराज से कह रहा है, ओ सतलोक स्वरूप है तो मुझ सोच नहीं कोई, हालूं डोलूं फिरूं गिरूं रहूं इसी में सोई। अगर है गुरु महाराज यही सत्यलोक है, यही सत्य स्वरूप है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। चलता फिरता डोलता यहीं पर हूँ और यहीं पर मैं सो जाता हूँ। शिष्य कहता है कि ऐसा सतलोक है तो मुझे कुछ चिंता नहीं है। मैं चलता हिलता फिरता और सोता हूँ तो वही सतलोक का सत्य स्वरूप है। या मैं बहु बाता कहूँ या लील विलास, तो मोकूं क्या सोच है रे मो सत साई पास। शिष्य गुरु महाराज से कह रहा है, इसमें यानी सतलोक में बहुत सी बातें कहता हूँ, उसमें मैं लीला और विलास करता हूँ। जब सत्य स्वामी मेरे पास है तो मेरे को किसी प्रकार की चिंता और फिक्र नहीं है। सो सत स्वरूप है, सो सत शब्द स्वरूप है, सो सत शब्द स्वरूप है। ये सत शब्द ही उसका स्वरूप है। सो सत शब्द स्वरूप है, सत दाम को लाई, तुमको तिन विदरित सूर हम बेटा उस माई। वो सतधाम वे सत स्वरूप है, तो आप कहते हो उस विधि से तो मैं सतधाम में आकर बैठा हूँ। महाराज फरमाते हैं कि 8 पौर 64 घड़ी रहूं सुत सुन माई, तुम सत सायब एक हेर बजू कौन पे जाई। मैं 8 पौर 64 घड़ी सत सुन में रहता हूँ। आप कहते हो सत साहिब सब जगह एक ही है, तो मैं किसका भजन करूं और किसके पास जाऊं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, सुनो मन देवा कहूँ सुन बेवा, माया सुन कहाई बसे जग माई। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि हे मन, सुन मैं तुम्हें सुन का भेद बताता हूँ। माया की सुन में सारा जगत रहता है, ये माया रूपी सुन है। यहाँ पर सभी माया रूपी सुन के अंदर रहते हैं। 30 सुन फिर दो ये छोटी बिच अनेक, ताल गया तम राम हेर माया हिल मिल पे। महाराज फरमाते हैं, जहाँ 32 सुन है और बीच में अनेक छोटी छोटी सुने हैं। 32 सुने बड़ी है और छोटी सुने अनेक हैं, जो माया से हिल मिल कर देखने में आती है। वहाँ तक आत्म राम है,
जब तक साधक में जीवपना है, जीवपना उसका नहीं मिटा है, और जब तक जीवपना नहीं मिटेगा तब तक वो परम धाम नहीं जा सकता। माया सुन एति कहीर तालग सुर नर हो, साता मद सब देवतार एक 20 मद सब लोय। जहाँ तक देवता और मनुष्य हैं वहाँ तक माया की सुन्न बताई जाती है। जहाँ तक मनुष्य और देवता रहते हैं वहाँ तक माया की सुन्न होती है। 7 सुन्न में देवता है, देवताओं की 7 सुन्न हैं, और मेरुदंड में 1 मणि 21 गांठें होती है। 21 सुरग है तो 21 गांठें हैं। मणि के सुन में 1 श्लोक है, यानी 21 स्वर्ग है। जैसे इंद्रलोक, यमलोक इत्यादि सब ही तामे फेर बिन कहत हेर 3 सुन इदकार, तिण में मोटा देवता सो है सब उणलार। महाराज फरमाते हैं उनमें 3 सुन बड़ी है, उसका अधिकार ज़्यादा है। उसका जो 3 सुने हैं बड़ी, उनका अधिकार क्षेत्रफल ज़्यादा है। उन 3 बड़ी सुनों में 3 बड़े देवता रहते हैं, सो सब उनके साथ है। आगे सुन अपार है 9 सुन मोटी जोई, महासुन पर सुन जूर आगे सायब होई। महाराज फरमाते हैं कि उसके आगे अपार सुन है, उनके आगे 9 सुन बहुत बड़े बड़े हैं। बड़ी सुन के आगे एक बड़ी सुन है, उनके आगे सत साहिब है। महासुन पार ब्रह्म के आगे केवल पद वे, उसके आगे आनंद पद है। माया सुन सब शोध केर मिलो परम सुन जाय, तब तुम सायब एक होर सतलोक में जाय। महाराज फरमाते हैं कि माया के सब सुन शोध कर परम सुन में जाकर मिलो, वहाँ पार ब्रह्म में जाकर मिलो, तब तुम और साहेब सतलोक में एक ही हो। शिष्य गुरु महाराज से कह रहा है कि ओ तुम वेद बतावियोर परम सुन को आए, बिन पर पाखा बायरोर क्यों कर उड़वा जाए। अदर सतलोक है, मेरे परा पाखा नहीं है, कैसे उड़कर वहाँ जाऊंगा। शिष्य कहता है कि ये आपने परम सुन यानी पार ब्रह्म का भेद तो मुझे बताया है, तो परा और पाखों के बिना उड़कर मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। पर पाखा मेरे नहीं पावा चलियो न जाए, बिचे तुम सुन बहो कहीर क्यों कर मिलिए आए। पर पाखा मेरे नहीं और पाँव से चलिया न जाए, बिचे तुम सुना बहुत कही क्यों कर मिलिए जाए। शिष्य कह रहा है
पर और पांखें मेरे नहीं हैं। पांवों से चलकर वहाँ नहीं जाया जा सकता। और आपने बीच में बहुत सारी सुने बताई है, तो वहाँ हम कैसे जाकर मिल सकते हैं। सुन सुन के बीच मेर पड़दा घाट करूर, बिन आवद शस्त्र बिनार कौ किम करिए दूर। सुन सुन के बीच में बहुत पर्दे गांठें लगी हुई है, बहुत पर्दे कठिन घाट है, तो बिना शस्त्र और हथियार के वो पर्दे यानी घाट को कैसे दूर करेंगे। हे गुरु महाराज, ये मुझे बताओ। परतम तो सब भूल गार, नौदा वेद विचार, कित सायब सतलोक है, कहो कुण जानन हार। शिष्य कह रहा है, प्रथम में तो नवदा भक्ति और वेदों के ज्ञान में सब कुछ भूल गए कि कहाँ सतलोक है और कहाँ सत साहेब है। साहेब वे सतलोक को जानने वाला कौन है, ये बताओ। गुरु महाराज फरमा रहे हैं, कहूँ सत बेवा सुनो सब देवा, गयो ज्ञान भारी लगे मज तारी। गुरु महाराज फरमाते हैं कि मैं सत वेद कहता हूँ, सब देवता सुनो और भारी ज्ञान धारण करो, जिससे उसमें ज्ञान और ध्यान लग जाए। ज्ञान सुनने से ही उस ज्ञान के अनुसार चलने पर ही ध्यान लगता है। हृदय मुख हेला करो, कहण पेला धरो, ध्यान सोई भलो नित मोही। पहले हृदय वे मुंह से भजन करो और ध्यान करो। ध्यान यानी सुरत लगाकर परमात्मा कह रहे हैं कि मेरा भजन करो। नाभि दाम लारा पिया प्रेम प्याला, अबे अंक दोई गयो मुख सोई। दो अंक यानी राम राम, दो अंक यानी रकार मकार का मुंह से नाभि में सुरत लगाकर प्रेम से भजन करो। दिवस रात सारी लेवे जीव प्यारी, तबे गेल सूझे बड़ा संग बूझे। जब रात दिन हर समय जीव से भजन होने से जीव प्यारी लगने लगती है, तब सतगुरु का ज्ञान धारण करने से रास्ता मालूम होता है। कब होता है? जब सतगुरु का ज्ञान धारण करते हैं तब रास्ता मालूम होता है। रते नाम सोई विरे विद होई, छोड़े मान माया कसे काम काया। इस तरह भजन करने से वीर्य आने लगती है। भजन करने से प्रेम प्रकट होता है, और जब प्रेम प्रकट होता है तो वीर्य आने लगती है। वीर्य में रोने लगता है, जैसे दूध में उफान आता है ऐसे उफान आता है। तो इस तरह से भजन करने से वीर्य आने लगती है। वे वीर्य आने से आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तब माया वे मान को छोड़ देता है, वे लगन से भजन करने लगता है। सतगुरु
सुखराम जी महाराज ने दिन हो रात